वेलकम टू ग्रीन पास पर अराउंड द ग्लोब। तो क्या आपको ये कैमरा लेना चाहिए पैनासोनिक S5 किट लेंस के साथ। जो मेन वजह इस कैमरे को ख़रीदने की, ये किट लेंस है 20 मिलीमीटर टू 60 मिलीमीटर, अमेजिंग है। और पैनासोनिक कलर, पैनासोनिक मेन्यू सिस्टम, क्या आपको ये लेना चाहिए। 3,50,000 से 4 लाख तक का मिल जाता है पाकिस्तान, कराची, लाहौर बड़े कैमरा स्टोर में। अगर मुल्तान में लेंगे, खानेवाल में लेंगे, 4,50,000 का मिलेगा। क्या आपको ये कैमरा लेना चाहिए, सवाल आज का ये है। चले पता करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो टेक्निका, ये वाला माइक्रोफोन आप यूज़ कर देखें। ये टिल्टेबल माइक्रोफोन है, मैं अडाप्टर के साथ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि या जो इसका फ्लैप है वो जगह काफ़ी लेता है। चलें हम व्लॉग शुरू करते हैं। मैं व्लॉग 4K में बनाऊँगा, DCI 4K सिनेमा में बनाऊँगा, 8 बिट यूज़ करूँगा, सबसे हाईएस्ट कोडेक यूज़ करने की कोशिश करूँगा, MOV फाइल, और मैं लैंडस्केप प्रोफाइल यूज़ करूँगा क्योंकि मैं दिल कर रहा है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ क्यों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सवाल ये है कि ग्रीन पासपोर्ट अराउंड द ग्लोब में क्या पैनासोनिक S5 अच्छा कैमरा है। ये फुल फ्रेम कैमरा है। ये मैंने सस्ता डील में लिया, 3,30,000 में आता है 4 लाख रुपए का। आप क्वालिटी देख रहे हैं, मैं फुल फ्रेम मोड में हूँ, 8 बिट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 10 बिट भी रिकॉर्ड करता है, 422 और 420। इसके अंदर APS-C मोड भी है। APS-C सारे लेंस लगते हैं। मेरा फेवरेट सिग्मा 18 to 55 f2.8, 300 ग्राम से भी कम, 290 ग्राम का लेंस है। और मैं एक हाथ से पकड़ के बना रहा हूँ। अभी मैं किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ फुल फ्रेम 20 to 60 मिलीमीटर और f3.5 पे हूँ। और मैं लेंस के प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर आप 4K 60 भी रिकॉर्ड कर सकते हैं APS-C मोड में। कुछ लोग कहते हैं इसका ऑटो फोकस अच्छा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर सेंसर के ऊपर चिप नहीं लगी हुई। जो सोनी, निकॉन, फ्यूजीफिल्म मैं यूज़ करता रहा हूँ, उसके ऊपर चिप लगी होती है फेस डिटेक्शन। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर कंट्रास्ट या DFT वाला है। अभी मैं 1 एरिया फोकस में हूँ, ह्यूमन डिटेक्शन ऑन किया हुआ है और फुल फ्रेम में फोकस ज़्यादा मसला होता है उसको, क्योंकि फोकस को ज़्यादा काम करना पड़ता है ना फुल फ्रेम में। इस वजह से मैं फुल फ्रेम में हूँ, पूरे 20 मिलीमीटर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। मैंने बंगाली से बिरयानी ली है। बिरयानी मुझे मिला है, कितने का मिला, 400 रुपये का एक बिरयानी, फिश बिरयानी, चिकन बिरयानी। अंधेरा नहीं हो रहा है, मुझे लगता है मुझे एक्सपोजर ज़रा अप करना चाहिए, लेकिन चलो छोड़ें। तो ये कैमरा क्या अच्छा है, आपके सामने रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट तो आपके सामने ही। मेरा हाथ दुखने लगे, 1 किलोग्राम का कैमरा लेंस मिला के। मैं सोचा ज़रा हाथ तब्दील कर लूँ, करना चाहिए ना। तो नाज़रीन आप मुझे बताएं, क्या ये अच्छा कैमरा है। मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरा चेहरा कितना फोकस में, और इसकी क्वालिटी कैसी है मुझे आपने बताना है। मैं 4K सिनेमा में हूँ और मैं 30 फ्रेम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फोकस कैसा है, ये तकरीबन कैमरा नॉर्मल अगर आप लें 4 लाख का मिलता है, लाहौर से ले, कराची से ले, यहाँ तक कि 5 लाख पे भी जाता है लेंस के साथ। डील पे आपको मिल जाएगा 3,50,000 का। मैंने लिया चाइना से डील पे, $2,000 तक का आ जाता है डील पे। तो अगर रुपया गिरता जा रहा है, जब मैंने डील पे लिया 3,30,000 पाकिस्तानी बने। अब मुझे पता नहीं 3,50,000 बन रहे, कितने बन रहे आप मुझे बताएं। और मैं एक्सटर्नल छोटा सा पिड्डा जा माइक यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो उसकी ऑडियो मुझे बताएं, ऑडियो कैसी है। तो ये माइक्रोफोन मैंने लिया था, जापान से इंपोर्ट किया था, ऑडियो टेक्निका 89912 300 का। तो पाकिस्तानी 6,000 रुपये का मैंने लिया था। तो आप मुझे ख़ुद बताएं ये कैसा है। अभी हम f3.5 पे हैं, मैंने सब कुछ फोकस में लाना हो। अभी हम f11 पे चलेंगे। अभी हम f11 पे आप देख सकते हैं इसका कैसा है। मैं लैंडस्केप प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं f11 पे हूँ। अभी चलें, सिग्नल खुल गया, मैं चलता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन यूज़ नहीं कर रहा। 1.1 क्रॉप है, तो मेरा 20 मिलीमीटर बन जाएगा 22 मिलीमीटर फुल फ्रेम। चले मैं कैसे कम करूँ, f3.5 पे मैं चला गया। अब सही है, अब सही है ना, अब ज़रा मौका मिल रहा है पीछे। आप ही ने बताना है ये कैसा रिज़ल्ट है। अगर मैं कुछ कहेंगे नहीं ये 4 लाख का कैमरा है, 5 लाख का कैमरा लेंस मिला के यार मुझे डील पे मिला, मुझे 3,30,000 का मिला। अभी रुपया गिर गया है तो 3,50,000 का मिल रहा होगा डील पे। लेकिन आपने खुद फैसला करना है डील पे आपको कितने का पड़ रहा है।
इसका ऑटो फोकस का अगेन ज़रा मसला है, फोटोग्राफी के लिए मसला नहीं है, सिर्फ वीडियो के लिए मसला। मैं मास्क पहन के लेंस को पकड़ के बना रहा है, मुझे तो लग रहा है अच्छा है फोकस, अच्छा फोकस है। सीधी बात बताऊँ, आगे अल्लाह बेटर जानता है। क्या आपको कैमरा लेना चाहिए? मेरे ख्याल से बेस्ट कैमरा वेटर सील है। वेटर सील बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये है कि इसकी आप इसे तेज़ बारिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मिसाल के तौर पे अगर आपने लेना है, सोनी लेना है, मैं ट्रस्ट नहीं करता उनकी वेटर सीलिंग, वो बना तौर पर मार्केट ही नहीं करते हम वेटर सील है। कैनन भी नहीं करता, निकॉन Z6 अच्छा वेटर सील है, बाकी वो मार्केट ही नहीं करते वो वेटर सील है, सीधी बात बताऊँ। तो आप ही ने बताना है इसका रिज़ल्ट कैसा है। मेरे लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन बताना आप ही नहीं है। चले आप बताएं क्या लेना चाहिए आपको ये कैमरा? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, ये कैमरा आपको लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। इतना कमाल का कैमरा है, आप कह रहे लेना नहीं चाहिए? इतना कमाल का कैमरा है। चलें आपको एक प्रोफाइल मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये लैंडस्केप है, आपको नहीं रंग अच्छा लग रहा होगा। और अभी हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल में, बिल्कुल जी हाँ आपने सही सुना, हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल में। ये है स्टैंडर्ड प्रोफाइल। अभी आप ही ने फैसला करना है आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ISO तो हम 125 पे, 160 ISO पे काफ़ी लो है, बिल्कुल आपको लेना चाहिए। पीपी पाला आया ले तो आई पीपी पाला के हुआ से खाना जावा। चले मैं भी रखता हूँ। मेक श्योर यकीन मैंने बहुत थक चुका हूँ। लाइक करना मत भूलिएगा, डिसलाइक करना मत भूलिएगा। और मेरा आपके चैनल ऑनलाइन ट्रैवल